वहीं गाजियाबाद में हुई तेज बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं NH9 पर जलभराव लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियां बंद हो गई और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने बताया कि मामूली बारिश में भी सड़कें डूब जाती है, लेकिन नगर निगम अब तक स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है। स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं सुधारी गई। आज सुबह से पड़ रही झमाझम बारिश से जहां एक और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं सड़कों पर जमा हुए पानी से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तस्वीर है गाजियाबाद के NH9 की है, जहां आप देख सकते हो वेस्ट सिटी अंडरपास की ये तस्वीरें हैं और गाड़ी देखिए लगभग टायर डूबते हुए यहाँ पर गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई वाहनों के जो बम्पर हैं वो यहाँ निकल गए और पानी में ज्यादा प्रेशर होने के कारण जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं इसमें फंसती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर खराब होती हुई भी नजर आ रही है। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो सड़क किनारे जो डिवाइडर बना हुआ है वो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। ये देख सकते हैं सामने जो डिवाइडर है, जो सर्विस रोड का डिवाइडर है, वो हाईवे को जो मुख्य मार्ग से अलग करता है, वो पूरी तरीके से पानी का लेवल जो है उसके बराबर हो चुका है। गाड़ी देखिए टायर डूबते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पर जो परेशानी है वो लोगों को होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अपने वाहनों को इस पानी में से निकालने को मजबूर है। साफ तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी जमा है और कहीं ना कहीं गाड़ी बंद ना हो इस डर से लोग यहाँ तेजी के साथ वाहन निकाल रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना का खतरा भी यहाँ साफ तौर पर बना हुआ है। वहीं दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच अचानक बदले मौसम के मिजाज से लोगों को राहत से ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा है। लोगों ने मेट्रो का सहारा लिया, लेकिन जब सभी ने मेट्रो स्टेशन का रुख किया तो मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ लग गई। यानी ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि सफर कैसे किया जाए। दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच अचानक बदले मौसम के मिजाज से लोगों को राहत तो ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जी हां, लोगों ने मेट्रो का सहारा लिया, लेकिन सभी ने मेट्रो स्टेशन का रुख किया तो मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ लग गई। यानी कि जो तस्वीरें हैं वो बेहद डराने वाली है कि दिल्ली वाले सफर कैसे करें। दिल्ली से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मौसम की मार, सड़कों का हाल बेहाल। सरकार बदली, दिल्ली के हालात नहीं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम, मेट्रो स्टेशनों में भीड़। दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच अचानक से बदले मौसम के मिजाज से लोगों को राहत से ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद भले ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बारिश लोगों के लिए आफत का सबब साबित हो रही है। ये तस्वीर दिल्ली के पड़पड़गंज की है, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि पानी के बीच एक बस फंस गई, जिसके बाद मदद के लिए ड्राइवर को पैदल ही जाना पड़ा। दिल्ली में जल जमाव पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। पड़पड़गंज में जल जमाव की तस्वीर शेयर करके आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं ये सड़क तोड़ के चले जाते हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है यहाँ पे। और ये जो बैरियर देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस का बैरियर, ये मेरे स्टाफ ने उठा के वहाँ से उठा के यहाँ रखा, ताकि यहाँ पे रोज कोई ना कोई 10 से 20 एक्सीडेंट डेली होते हैं यहाँ पे। कोई देखने वाला नहीं है भाई साहब। अब ये कौन तोड़ के गए, कोई हमें ये नहीं पता भाई साहब कौन तोड़ के गए और ये बनेगी कब, अभी बनेगी कि नेक्स्ट ईयर बनेगी। मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, पर मैं पागल हो गया, कब ठीक होगा हिंदुस्तान हमारा। तो वहीं दिल्ली ITO पर भीषण जाम की इन तस्वीरों को देखिए। झमाझम बारिश के बाद भीषण जाम लग गया, जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। ट्रैफिक के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आई। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कें तो इस लायक नहीं रही कि वहां से गुजर सके, तो लोगों ने मेट्रो का सहारा लिया। लेकिन मेट्रो स्टेशनों का क्या हाल है, आपको इस तस्वीर में देखने को मिलेगी। तस्वीरों आप देख सकते हैं कि सुबह हुई बारिश के बाद यहाँ पर जलभराव की कैसी स्थिति देखने को मिली। यहाँ पर जो जलभराव है वो हो गया तो कि सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह का समय था, लोग अपने दफ्तर ऑफिस के लिए जा रहे थे और ऐसे में गाड़ियों को इसी तरह से इस जलभराव के यहाँ से होकर गुजरना पड़ा। साउथ दिल्ली में भारी बारिश के बाद जलभराव के हालात कैसे हैं देखिए। तुगलकाबाद इलाके में 3 फीट तक पानी भर गया है। जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तुगलकाबाद इलाके में आने जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। वहीं दिल्ली में बारिश के बाद यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ते जा रहा है।
यमुना नदी जो रुद्र रूप ले चुकी थी, वो अब कहीं ना कहीं फिर से एक बार सामान्य रूप में होती हुई नजर आ रही है। और इससे ज्यादा जो खुशखबरी की बात है वो ये है कि जो निचले रिहायशी इलाकों में किसान फसल लगा रहे थे, उन्हें डर था कि यदि पानी 5 से 7 दिन उनके खेतों में रहा तो फसलें बर्बाद होंगी। लेकिन ये पानी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं राहत के साथ यमुना किनारे रहने वाले लोग ले रहे हैं। बारिश के बाद दिल्ली की स्थिति अमूमन ऐसी ही रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन जाती है। सरकारें बदली, दिन बदले, लेकिन हालात जस के तस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड पर जलभराव के कारण सुबह 2 किलोमीटर का भीषण जाम लग गया। यहां बारिश के कारण सड़क पर 3 से 4 फीट पानी भर गया, जिससे वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए और जाम की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अभी इस वक्त हम महरौली बदरपुर रोड पर है और यह रोड जो है तुगलकाबाद महरौली बदरपुर रोड कहा जाता है। हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। बारिश के बाद जो हालात है वो बद से बदतर आपको नजर आएगा। तकरीबन 1.5 घंटे से लोग इसी तरह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और भीषण जाम इस सड़क पर देखने को मिल रहा है। वहीं हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे पानी की भी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जलभराव हुआ है, हम उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। और ये जो जाम लग रहा है ये सिर्फ उसी का असर है, क्योंकि जलभराव की वजह से तकरीबन आगे जो है बताया जा रहा है 4 फीट पानी महरौली बदरपुर रोड पर भरा हुआ है, जिसके वजह से जो आवागमन करने वाली सड़कें हैं वो पूरी तरह बाधित है। जो यातायात है वो पूरी तरह बाधित है। लंबी लंबी गाड़ियों की कतार आपको रेंगती हुई दिखाई देगी, उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और ये कतार सिर्फ इसलिए लगी हुई है क्योंकि आगे 3 से 4 फीट के करीब में जल भराव हुआ है, उसी की वजह से यह जाम लगा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं आपको पानी की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जल भराव है उसकी तस्वीरें हैं। बारिश के बाद इसी तरह का जल भराव देखने को मिलता है इस मुख्य मार्ग पर, और इसकी समस्या का निदान करने के लिए अभी तक पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिसके वजह से लगातार जाम की समस्या जब भी बारिश होती है इसी तरह का देखने को मिलता है। और जो है कि लोग इस बारिश में परेशान होते हुए साफ तौर पर देखे जाते हैं। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं फर्रुखाबाद के गांव में गंगा नदी ने जो तबाही मचाई है उससे हजारों परिवारों के सपनों के घर पानी में समा गए हैं। सरकारी फाइलों में महज 26 पक्के मकानों और 11 झोपड़ियों का जिक्र हुआ है, लेकिन असलियत में हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। गांव वाले बताते हैं कि जहां कल तक बच्चे खेलते थे, आज वहां सिर्फ मटमैला पानी और टूटी हुई दीवारें बची है और गाँव की महिलाएं नदी के किनारे खड़ी होकर गंगा मां से रक्षा की प्रार्थना कर रही है। हमारे क्षेत्र में बहुत ही भीषण बाढ़ से तबाही के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है और सभी लोग जो है परेशान हैं। हमारे यहाँ जो है परमार्थ संस्था द्वारा भाई साहब आए, इन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित जो थे उनको राशन उपलब्ध कराया। और अब बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां मूसलाधार बारिश से हालात बेहद ही खराब है। जी हां, बारिश के पानी से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, नदी नाले उफान पर होने की आशंका है और साथ ही वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। घरों में लोग कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। तो बिजनौर में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पानी भर गया है, जिससे काफी परेशानी लोगों को हो रही है। दिल्ली एनसीआर और ग्रेटर नोएडा में जमकर बारिश हुई है और बारिश के बाद जलभराव और ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद ही सड़कें पानी से भर गई और बाइक सवारों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही लोगों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के कारण जरा सी बारिश में जलभराव हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और नोएडा ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में भी सुबह से इसी तरह से बारिश हुई और बारिश की वजह से जलभराव और ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई। इस समय हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मौजूद हैं और यहाँ तस्वीरों आप देख सकते हैं कि सुबह हुई बारिश के बाद यहाँ पर जलभराव की कैसी स्थिति देखने को मिली।
यहाँ पर जो जल भराव है वो हो गया, तो कि सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह का समय था, लोग अपने दफ्तर ऑफिस के लिए जा रहे थे और ऐसे में गाड़ियों को इसी तरह से इस जल भराव के यहाँ से होकर गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश इतनी जोरदार नहीं हुई, अगर और जोरदार बारिश होती तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और बुरे हालात होते और जगह जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आती। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आम हैं। जरा सी बारिश होती है और बारिश के बाद चाहे सोसाइटी हो, सेक्टर हो, सड़कें हों, हर जगह पर जल जमाव की तस्वीरें सामने आती हैं। और ये जल जमाव की जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से जितने भी वाहन चालक हैं वो किस तरह से यहाँ से इस जल जमाव में होकर के गुजर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि उन्हें इतने पानी से होकर